Viewers, good morning. Welcome to Vikas English classes. Today's topic is narration or speech change. This is the second part. In the first part, I have shown the fundamental rules and regulations in narration change. This is the second part. And in the second part, आमे द्वितीय भाग रे we will discuss आमे आलोचना करिबा how direct speech is converted into indirect speech. प्रत्यक्ष उक्ति कि परोक्ष उक्ति को परिवर्तन हुए in case of different types of sentences. विभिन्न प्रकार वाक्य परिप्रेक्षी रे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को किपरि परिवर्तन हुए. ओके, फर्स्ट एंड 2, 3, 4 ए पर्यंत वी हैव टेकन दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, and this part is reporting verb. This is reporting verb, this is reported speech. Okay, reported speech रे सु प्रश्नवाचक अछन. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन और व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नवाचक वाक्य कोन इंग्रजी रे. प्रश्नवाचक वाक्य दुई प्रकार अच्छी. गोटे अच्छी एस एंड नो. एस और नो क्वेश्चन गोटे अच्छी, आ गोटे अच्छी डबल एच क्वेश्चन. ओके, एस और नो क्वेश्चन केमिति हम जानिबा. एस नो क्वेश्चन ऑलवेज बिगिन्स, सदा बेले एस नो क्वेश्चन वाक्यटा आरंभ होई थाए आइदर विथ ए प्राइमरी ऑक्सिलरी और विथ ए मोडल ऑक्सिलरी. फॉर एग्जांपल, Do you like sweets? Do you like sweets? Can you help me? Can you help me? What are you doing? What are they doing? What are they doing? Okay. These two. ये दुईटा हला एस नो क्वेश्चन. मु कही ऑलरेडी एस नो क्वेश्चन ऑलवेज बिगिन्स विथ ऑक्सिलरी. यू सी हियर इज ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी मे बी प्राइमरी ऑक्सिलरी लाइक डू, डज, इज, आम, आर, हैज, हैव, हैड. दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज. आइदर इट मे बिगिन विथ प्राइमरी ऑक्सिलरी और मे इट बिगिन विथ मोडल ऑक्सिलरी. यू सी हियर दिस इज अ मोडल ऑक्सिलरी. मे बी प्राइमरी, मे बी मोडल. प्राइमरी ऑक्सिलरी हो कि मोडल ऑक्सिलरी हो, जो तुरु से आरंभ हेले भी दैट इज एस नो क्वेश्चन. एटा होची प्राइमरी ऑक्सिलरी, एटा होची मोडल ऑक्सिलरी. ओके, एला प्रथम प्रकार क्वेश्चन. द्वितीय प्रकार क्वेश्चन के इट बिगिन्स विथ व्हाट, ये विथ ए डबल एच वर्ड. ओके, व्हाट हेई पारे, हु हेई पारे, हाउ हेई पारे, व्हाई हेई पारे, व्हेन हेई पारे. ओके, व्हेयर भी हेई पारे. ये सब हेले डबल एच वर्ड. दिस इज कॉल्ड double H question and this is called yes no question. How speech is changed from direct to indirect when question or interrogative sentences are there. And you must keep in your mind, in case of yes or no question, rule is different. In case of double H question, rule is different. In case of yes no question, in case of an yes no question, keep one thing in your mind, never think of that. Okay, in the last video आम that लगे अनेक करथिले voice change inverted कम उठी जाउथला, आम that लगोथले. But keep in your mind, it is very, you should keep it strictly in your mind that in case of question there is no use of that, never think of that. Okay, for example, I am telling teacher said me. Teacher said me. Okay. Did you prepare your lesson? Okay. Question. Teacher said me.
ये जो रिपोर्टेड स्पीच एटा का प्रश्नवाचक एटा की प्रश्नवाचक एटा निश्चित एस और नो कहीं ना ये आरंभ हो गोटे प्राइमरी ऑक्सिलरी ओके यार केमी कर नरेशन चेंज ये जो उठीज इनवर्टेड कमा उठेबा आम से ये सेड को काटिदेवा कहीं ना सेड लगे ना कारण प्रश्नटी केवे कुहा जाएनि प्रश्न सदाबले पचरा जाए आम आंसर लिखा टीचर टीचर आस्ट मी टीचर आस्ट मी ओके आस्ट मी एपट पलि आसला ये जो इनवर्टेड कमा गला ये इफ नवा नचेत वेदर नवा कौन नवा वेदर WHETHER इफ नवा ना वेदर गोटे ना ओके ये पर्यंत आसला ये उठीगला इनवर्ट यू आरंभ कर रिपोर्टेड स्पीच ये आमको चेंज करवा इफ वेदर पर आम धर ये बाकर कर्ता किए यू ओके इटी कर्ता हला यू ये बाकर कर्ता हला यू प्रथम या कथा चिंता करवा कर्ता कथा चिंता करवा डायरेक्ट कर्ता नबा ना ये यू अच्छी गत काली मुझे आई की करूँ हि कि सी हम डेटा को जो मुझे चेंज कर नियम था यू जगार मु डट मारी प्लीज रिमेम्बर इट डट मारी कारण मुझे कही यूटा भिन्न रूप नब देख इट यूटा कौन नब इट यू नब या अनुजाई जो सेड मी टीचर आस्ट मी ये जो मीटा अच्छी तो मी थिले यूटा हम आई इफ आई ओके जदि था अस यहाँ था वी जदि था देम यहाँ था दे तो यूटा कौन चेंज हम से आई हम कि दे हम कि वी हम दैट डिपेंड्स अपॉन दिस पार्ट इफ इट इज मी इट बिकम्स आई एटा जदि अस एटा जो वी एटा जो देम से जो दे ये मी अच्छी आम आई ने ओके फास्ट आम यूटा को चेंज कले आई तापर अच्छे डिड प्रिपेयर एटा जो पास्ट सिंपल मुझे जो फंडामेंटल क्लास रे टेंस जो चेंज कर नियम कही फास्ट सिंपल थे से फास्ट परफेक्ट हो जाए आस्ट में इफ और वेदर गोटे नब आई हार्ड एटा पास्ट सिंपल अच्छे एटा पास्ट परफेक्ट होगा इफ आई हार्ड प्रिपेयर्ड एटा अच्छे योर एटा आई अच्छी माने एटा कौन हम माई हम इफ आई हार्ड प्रिपेयर्ड माई लेसन ओके दिस इज इन केस ऑफ yes no क्वेश्चन okay in case of WH question father said me father said us why are you sitting why are you sitting here देखो फादर सेड अस बापा आम मान को कहले व्हाई आर यू सिटिंग हियर एठी तमे माने कोन पाई बसिछ बोली बापा पचारले एंड यू रिमेंबर दिस इज ए WH क्वेश्चन बिकॉज इट बिगिन्स विथ व्हाई ए WH वर्ड जेतु WH वर्ड एटा हला WH क्वेश्चन सेटा थला yes no क्वेश्चन तो दैट तो इंटरोगेटिव तो दैट रो चांस नाही म ऑलरेडी दुई थर कहि सारलेनी एठी भी दैट रो चांस नाही किंतु एटा जेहेतु एस WH क्वेश्चन एट इफ किमा वेदर लागो नै किछि लागो नै से WH वर्ड रे चलिबो देखो केमिति फादर सेड म कहै छी जेहेतु क्वेश्चन सेड सेडा आस्क करिया फादर आस्क ओके अस अछि अस पंदाम गले तापर हम कोन करबा मु कहै छी प्रश्नवाचक सदा ये जो कर्ताटा को धरिबो एटा को प्रथम चिन्हिबो एटा धर यू अछि ये जो यूटा को कोन करबा एटी आई करबा ना यू करबा ना दे करवा ना कौन करवा ना ये यू को चेंज करे पे मैं ए जाको देखो इठी ये अछि ऑब्जेक्ट की अछि अस ये जो अस अछि ता दोन इठी देल मी थिला हम आई करतले पूर्व जो आलोचना रे एठी की अछि अस अछि तो अस अछि माने हम सेटा वी करिया फादर आस्क्ड अस WH वर्ड जे थो से WH को नै जाओ व्हाई को व्हाई नेलो तबर या को चेंज करिया ए यूटा कोन हे गला वी हे गला ई जामार कोन हे जाय वाजर हे जाय why we were okay sitting why we were sitting here ta kon jo there चिन्ह kon dei full stop punctuation la full stop not question okay father asked us why we were sitting there right so this is the rule in case of yes or no question no that is used if or whether and you must remember first pick the subject
सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट चेंज केमती कर या देखी चेंज करा पड़ो ओके एस नो जो आस इफ वेदर लगे डबल एच किसी लगे से डबल एच वार्ड से हम केवल कर्ता आ क्रिया से टे इनभर्जन हम स्थान परिवर्तन करा पड़ो प्रथम कर्ता ना ऑक्सिलरी की चेंज करवा ओके लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 मते कह एबे मदर सेड मी आर यू रेडी मदर सेड मी आर यू रेडी ओके एटा प्रश्नवाचक एवं एटा एस नो क्वेश्चन कारण आर हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी रूप वाक्य आरंभ होती रिपोर्टेड स्पीच तो आम आंसर कौन करवा ना मदर मदर को मदर ने सेटा को मुझे जेहेतु प्रश्न आस्ट करवा आस्ट तापर कौन करवा मी करवा आस्ट मी पर्यंत पलैले तापर हमको कौन करवा ना ए रईटा को देखा यूटा को देखा कर्ताटा को यूटा कौन हम ये मी अच्छी मत कह यू कौन हम मी थे मत पचारे यूटा कौन हम ना आई हम आस्ट मी तार इफ कही इफ वेदर मन कर इफ नेली इफ तापर कौन करी इ पर एटा चेंज करी मी अच्छी एटा आई हम इफ आई एटा इज आमार अच्छी एटा कौन हो जाए वाज हो जाए आई अच्छी वाज लगे इफ आई वाज रेडी इफ आई वाज रेडी चिन्ह कौन देवी पंक्चुएशन कौन देवी फुल स्टॉप ओके मदर आस्ट मी इफ आई वाज रेडी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 टीचर सेड अस हाव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन शिक्षक आमको कहले तुमे माने तुमर लेसन प्रस्तुत कर सारिछ कि ना करिन प्रश्न एटा भी गोटे इंटरोगेटिव and it is also yes no interrogative why because it begins with auxiliary have this is auxiliary so this is yes no question if or whether will be used no that is used okay teacher said us same thing मते बे कुह एटा said करबे ना asked करबी कुह मते teacher निश्चित asked हो okay teacher asked us तापर हम कोन करबी एतरु क्या फास्ट क्या पिक करी ये वाक्य एपर्यंत पलैगला अस्पर्यंत एठू कौन करी ना मुझे बारंबार कर्ताटा को धरवा आम एटा कर्ताटा यूटा कौन करी मत कह यू तो बहुत रूप नब या चेंज करने एक देखा ए ऑब्जेक्ट देखा ये अस अच्छी अस तो कौन हम यहाँ उई हम आस्टस सॉरी आस्टस आम ना कौन ना इफ वेदर ना आस्टस इफ यहाँ ना यूटा चेंज कर अस अच्छी उई है इफ उई ओके हाफटा कौन हम हाज हाफटा हार्ड हो जाए इफ उई हार्ड ओके प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म आगुरी अच्छी प्रिपेयर्ड इफ उई हार्ड प्रिपेयर्ड योरटा कौन हो एटा अस अच्छी एटा उई अच्छी तेना हो आवर हो इफ उई हार्ड प्रिपेयर्ड आवर लेसन ओके फुल स्टॉप टीचर सेड मीन आस्टस सेड आस्टस हो गला हाबीटा जेहेतु यहाँ हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी इफ लगे प्रथम आम तार कर्ताटा को पिक कले यूटा को चेंज करे यू चेंज याउन जे होची इटी मी थे यूटा आई हो अस थे कौन उई हो ओके आम उई करे हा जाब थे से हार्ड को परिवर्तन हो जाए टेंस चेंज हो जाए योरटा हो आवर आवर लेसन राइट क्वेश्चन नंबर 3 यू जस्ट मार्क दिस इज ऑल्सो अन इंटरोगेटिव बट दिस इज डबल एच इंटरोगेटिव बिकॉज इट बिगिन्स विथ डबल एच वर्ड व्हाट ओके The old man said them. The old man asked them. The old man asked them. Okay, asked them. आम एपन पलि आइले them वाला डबल एच नो इफ कि नो दैट कि नो होइदर किछि नै से त them व्हाट नेले तापर मु बारंबार कहि जे आर यूटा चिंता करबनी या कथा चिंता करिवो ये यूटा कोन करबा यूटा कोन रूप नबो ना याकु देखिबा ऑब्जेक्ट इति them अछि them तले यूटा कोन बदे व्हाट दे यूटा हो दे ये देम थी दे है व्हाट दे इज आमार अच्छी नरेशन चेंज इज आमार थे कौन हो वाजर हो जाए दे पाखे वेयर लगला व्हाट दे वेयर डूइंग व्हाट दे वेयर डूइंग व्हाट दे डूइंग इट इज हियर अच्छी हियरटा कौन हो देयर हो व्हाट दे वेयर डूइंग देयर ओके क्वेश्चन नंबर 4 ओके Question number 4. This is not question. This is a exclamatory sentence. Okay. This is all about your interrogative sentence. Again, I just repeat it. Yes no question may be double H question. In case of yes no question, if or whether is used,
In case of double S question, no that, no if, no whether is used to. Simply, it is done using the same double H words. And one thing you must keep in your mind, you just invert the verb and subject in the reported speech. ଯେମିତି ଆମେ you ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, you ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କେତେବେଳେ I ହେଉଛି, କେତେବେଳେ we ହେଉଛି, କେତେବେଳେ they ହେଉଛି, depending upon the object in the reporting verb. Okay. Question number 4, that is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? For example, the girl is very tall. The girl is very tall. This is a statement. This is a statement or this is an assertive sentence. If you are asked to convert it into an exclamatory sentence, यदि तुमको कहा जाए जे आपको exclamatory sentence को परिवर्तन करो, exclamatory केमिति करा जाए? स्टूडेंट्स मार्क करो, आमे exclamatory दी प्रकार करे. आमे जतले विस्मय प्रकाश करछे दीटा जिनिस प्रति आमे विस्मय प्रकाश करे. The girl speaks very fast. Speaks very fast. Very fast. एटी झीटी बहुत डेंगा, एटी झीटी बहुत जोर रे कथबार्ता करे. ओके देख ये जो दी प्रकार एक्सक्लेमेशन अच्छी एटी जो आमे विस्मय प्रकाश करुचे आमे झीर को कथा प्रति ना ताकर जो डेंगा पणा प्रति ये जो डेंगा ए टॉलटा हूँ एडजेक्टिव. ये टॉलटा है एडजेक्टिव कारण गाला नाउन को किपरि पचारे जो उत्तर से तर एडजेक्टिव. ये गाल को आम किपरि पचारे किपरि पचारू टॉल आस वेरी टॉल है ये उत्तर एडजेक्टिव सेक्शन. आम झीर डेंगा पण अर्थ तार गुणटा को आम विस्मय प्रकाश कर से गुण प्रति. सो दिस इज वी आर एक्सप्रेसिंग आवर एक्सक्लेमेशन फॉर द गर्ल्स टॉलनेस. ओके द्वितीय वाक्यटा मार्क कर एठी जो आम तार विस्मय करुचे प्रकाश ता कहिबार तीव्रता जो क्षिप्रता प्रति केते जोर रे से कथा करूची एटा कि एडजेक्टिव प्ले नो. दिस इज कॉल्ड एडवर्ब. दिस इज कॉल्ड एडवर्ब. ताले आमे बेले बेले कोनोसी लोकर तार गुण बा ता एडजेक्टिव प्रति विस्मय प्रकाश करे आउ बेले बेले आमे तार कार्यर तीव्रता बा मंदा अवस्था जा बियो ता एडवर्ब प्रति. तेणु दी प्रकार तुम एक्सक्लेमेशन आसो आइदर आसो एडजेक्टिव थिबो और एडवर्ब थिबो. जदि एडजेक्टिव थिबो किमिति करबो एटा किमिति चेंज करबा एटा स्टेटमेंट अछि आको एक्सक्लेमेशन नबा किमिति नबा ना व्हाट ए टॉल गर्ल. व्हाट ए टॉल गर्ल. ओके नचेत आको हाउ भी करी हबो हाउ टॉल द गर्ल इज. हाउ टॉल द गर्ल इज ये भी परिबो. ये दीटा कि ये हो स्टेटमेंट जदि हला तार एक्सक्लेमेशन एटा. ओके सेकंड द गर्ल स्पीक्स वेरी फास्ट. हियर वी आर एक्सप्रेसिंग आवर एक्सक्लेमेशन फॉर द गर्ल्स स्पीडी स्पीकिंग. ता कहिबार जो जोरदार जो फास्टनेस प्रति आमे विस्मय करूचे प्रकाश. सो इठी व्हाट रे ही परिबो ना ये केवल हाउ रे हबो. प्रथम हाउ नियो जहां प्रति विस्मय प्रकाश को फास्ट प्रति हाउ फास्ट नब हाउ फास्ट द गर्ल स्पीक्स. हाउ फास्ट द गर्ल स्पीक्स. ओके दिस इज वन एटा दी प्रकार ही परिबो किंतु जो एडवर्ब प्रति थो केवल से हाउ रहबो सेटा व्हाट रे ही परिबो ना. ओके जदि हम एई कथा मनगर करबा जदि व्हाट ए टॉल गर्ल. व्हाट ए टॉल गर्ल मनगर अछि all said what a tall girl. Okay what a tall girl. तो कौन करबा ए जो said एटा पिले से जते विस्मय प्रकाश करूछ से कहिले हम करबानी जेना प्रश्न ने आस्क लगेले बहुत भलो. इट इज सेम दिस सेड टाकू हम टोल्ड कले चलिबो. सेड रहबनी टोल्ड कले चलिबो एक्सक्लेमेशन नचे हम तो एक्सक्लेम कर दवा EXCLAIM एक्सक्लेम यार तो विस्मय प्रकाश करवा. एटा जदि पास्ट टेंस अछि एक्सक्लेम हम कोन करे एक्सक्लेम कर दिबा तला आंसर कोन करबा ना ऑल एक्सक्लेम्ड दैट असले पॉइंट तो दैट लागे. ए जो व्हाट ए टॉल गर्ल रो स्टेटमेंट मने मने नबा कोन ना द गर्ल इज वेरी टॉल. द गर्ल इज वेरी टॉल. द गर्ल इज वेरी टॉल यार स्टेटमेंट एटा द गर्ल इज वेरी टॉल. एक्सक्लेम्ड दैट द गर्ल ने गले द गर्ल इज इटा चेंज कर दो द गर्ल वाज वेरी टॉल. द गर्ल वाज वेरी टॉल. ओके ऑल एक्सक्लेम्ड दैट द गर्ल वाज वेरी टॉल. राइट our question 4 देखो that is an exclamatory sentence. Okay question 4 रे कोन अछि the visitors said what a magnificent sight. जो visitors मान थिले
ସେମାନେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେ ଦୃଶ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦୃଶ୍ୟଟା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଟଲ୍ ଗାର୍ଲଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦି ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଭେରି ଟଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍, ଦି ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡାର୍କ। ସେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଦି ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ। ୟାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦି ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ। ଓକେ, ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଟଲ୍ ଗାର୍ଲ, ଦି ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଭେରି ଟଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍, ଦି ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡାର୍କ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଦି ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ସର ନେବା 4 ନମ୍ବର। ଦି ଭିଜିଟର୍ସ ସେଡ୍, ଦି ଭିଜିଟର୍ସ exclaimed କରିବା। The visitors exclaimed, CLAIMED, exclaimed that। statement କରିବା ଏଟାକୁ। what a magnificent sight। what ଆମ ତ ରଖିବାନି what, ଇଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। what a magnificent sight, ମନେ ମନେ ଆଣ ଦି ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ। ଆମେ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ଟା କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ୱାଚ୍ କରିବା। ଦି ସାଇଟ୍ ୱାଚ୍ very magnificent. The sight was very magnificent. Okay. The visitors exclaimed that the sight was very magnificent. Okay. 5 number question. 5. The audience said, how beautifully the girl dances. ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର ଆର୍ଜେଟିଭ୍ ଅଛି, ଏଟା ଏ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ଅଛି ତାର ଆର୍ଜେଟିଭ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ, ଆମେ ଆର୍ଜେଟିଭ୍ ପ୍ରତି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ ନେଲେ ଚଳିବ, ନା ହାଓ ନେଇକି ଆମେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ହାଉ ବିୟୁଟିଫୁଲି ଦି ଗାର୍ଲ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍। ଏ ଯେଉଁ ବିୟୁଟିଫୁଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ତା କ୍ରିୟା ପ୍ରତି, କ୍ରିୟାର ବିୟୁଟିଫୁଲି ପ୍ରତି ଆମେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ସୋ वी आर एक्सप्रेसिंग आवर एक्सक्लामेशन फॉर ଦି ଆଡଭର୍ବ ବିୟୁଟିଫୁଲି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ହବ, ଦି ଗାର୍ଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଦି ହାଉ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଦି ଗାର୍ଲ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍। ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦି ଗାର୍ଲ dances very beautifully। ओके, ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ତାହେଲେ ଦି ଅଡିଏନ୍ସ ସେଡ୍, ଅଡିଏନ୍ସ ଯେଉଁ କହିଲେ, ହଲା ଚିଲେଇକିରି କହିଲେ ଝିଅଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଡ୍ ଡକରି କ'ଣ କରିବା, ଦି ଅଡିଏନ୍ସ exclaimed, the audience exclaimed କଲେ ଚଳିବ, applauded କଲେ ବି ଚଳିବ, applauded କଲେ ଚଳିବ, applauded ଏମିତି କଲେ, exclaimed କଲେ ଚଳିବ, applauded କଲେ ଚଳିବ, applauded that how beautiful the girl dances। ଆମେ ଧରିବା ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା that the girl ଏଠି ଅଛି dances, ଏଟା V5 ଅଛି, ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଦ ପାର୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ। the girl danced ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପାର୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ, ଆଇଦର V1 or V5 ଥିବ, ସେଟା V2 ହେଇଯିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସଡ ହେଇଗଲା। how exclaimed that the girl danced very beautifully। Okay. Question number 6. This is called imperative sentence. What is an imperative sentence? Imperative sentence means the sentence that expresses request, the sense of request, sense of order, sense of good wish, okay, sense of advice. These are called imperatives in English grammar. Imperative केମିତି କରାଯାଏ ତିଆରି ପ୍ଲେ ଦେଖ। You should work hard. Okay. You should not waste time। ए देखो, you should work hard, तुम कठिन परिश्रम करिया उचित। You should not waste time, तुम समय अपचय करिया उचित, नष्ट करिया उचित नुह। ये हला तुमर इंपरेटिव। ये हला स्टेटमेंट। इंपरेटिव केमितो ना, ये कटि जिवे, सो यू कटि गला, शुड कटला, के रहि गला वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड होची गोटे इंपरेटिव। इट यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। शुड नॉट, एटा शुड असिल वर्क हार्ड हे गला, एटा शुड नॉट अछि, नॉट ले कोन करबा, डोंट वेस्ट टाइम। Okay. This is called imperative. Okay. Work hard, don't waste time. In voice change, I have discussed a lot on imperatives. Imperatives can be formal, imperatives can be informal. I have done it in voice sense or active passive part. Anyway, this is called imperative. You see, this is called turn and fire.
टर्न एंड फायर ऑफिसर कहउछंती सैन्य मान को जे घुरी घुरी जाओ एवं फायर करो गुली चलाओ ओके यार कर्ता सदा रहे यू एंड इट इज ऑलवेज रिमेन्स ओमिटेड सेटा सब उह्य थाए ओके जो सेट ऑफिसर कहले इट सेंस कोन आछी इट सेंस आछी एटा ऑर्डर निश्चित कराई छी रिक्वेस्ट नुहे कि एडवाइस नुहे एटा ऑर्डर कराई छी तो हम सेट जगह रे ऑर्डर नबा क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होची द ऑफिसर ऑर्डर्ड तापर क्या ऑर्डर सोल्जर्स इट देखो ऑर्डर दी सोल्जर्स एटी कौन अच्छे टर्न एंड फायर एटी कौन चेंज ना टू नब टू टर्न एंड फायर ऑर्डर दी सोल्जर्स टू टर्न एंड फायर ओके सिंपल द ऑफिसर ऑर्डर दी सोल्जर्स टू टर्न एंड फायर 2 प्लस एटा सेम डोंट अला नॉट टू हिजो एटा नॉट नहीं तो 2 केवल 2 प्लस imperative sentence okay to turn and fire eta do not thale kon not to pick flower here let's see question number 7 this is also an imperative in negative the gardener said children don't pick flower here बगीचार जी अच्छा इनचार्ज अच्छा गार्डनर आम अच्छा से छुआ मान को कहले पिले तुम ये फूल तोलिया तुमको मना डोंट पिक फ्लावर यहाँ गोटे इंपरेटिव नेगेटिव इंपरेटिव ताले से ये जो सेड रो सेंस कौन अच्छी इटी जमी तुम सेंस कले ऑफिसर ऑर्डर कले ये सेमती कौन अच्छी एठी हम करवा दि गार्डनर टोल्ड कले चलिबो दि गार्डनर टोल्ड काहाकू दि खाली चिल्ड्रन अच्छी दि चिल्ड्रन टोल्ड दि चिल्ड्रन तापर अच्छी कौन डोंट पिक फ्लावर आम एटा कौन करे 2 प्लस करथिले 2 टर्न एंड फायर एटा अछि 2 पिक एंड 2 पिक फ्लावर एटा जदि नॉट अछि कौन करा not to pick flower there here watch it there the gardener told the children not to pick flower there okay next question number 8 you know what is interjection in English when we use certain words to express our either exclamation or our regret or our joy. For example, bravo, ow, wow, oh my God, alas, hippie hooray. ये जो शब्द गुड़ा को सब कुहा जाए इंग्रजी रे इंटरजेक्शन ओके इंटरजेक्शन कुहा जाए इंटरजेक्शन थिले कोन करबा ना देखो एटी alas अछि इंटरजेक्शन ओके एटी hooray अछि इंटरजेक्शन जो आलास अच्छे माने एथि आलास केतलो लोक इंग्रजी रे कहे तार दुख करे तो इठी हमें आलास हुरे ये शब्द आ रहिबो नाही तार सेंस सामने जो इट सेंस कोन हे जो जेहेतु आलास दुख कहूची तो ये सेड जरा में रिग्रेट कर देबा कोन 8 नंबर आंसर कोन करिया द लेडी रिग्रेटेड ओके आलास माय सन डायड मो पुआ मरी गला ताल द लेडी regretted that my son टा कौन जो her son died टा जो एटा कौन past simple अछि एटा past perfect है जो her son had died okay जो lady regretted that her son had died this sense regretted we हमें regret कोड पाइले नहीं आलास शब्द रु पाइले ओके मन करा अछि हुरे 9 नंबर हुरे लोक हुरे केतले कुए जो हुरे कुए ता मन भीतर कोन था ना मन आनंद था से बहुत चिल्लै करी बड़ बड़ पाटरे हल्ला करी करी कुए तेणु आम ए जो सेटटा काटिदा ये हुरे भी कटि तार सेंस लगे देबा कोन करबा द बॉयज शाउटेड इन जॉय शाउटेड चिल्लैले शाउटेड इन जॉय दैट जे उइटा कोन हे जो दे हे गला दैट दे हाव कोन जो हार्ड हे जो they had won the match okay they had won the match last question my friend said me bye okay ए जो bye माने कोन bye माने विदाय कालन संबर्धना से तंको जणे देला एठी हम कोन करबा एठी आ said अमुक समक किछि रखिबा ना ए जो विदाय कालन इंग्लिश जणे बहु प्लोट शब्द अछि बीडी
ବିଡ୍ ଅର୍ଥ ନିଲାମ ଡାକିବା, ବିଡ୍ ଅର୍ଥ ଜଣେଇବା। ତା ପାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବେଡ୍, BADE। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ବିଡେନ୍, ଓକେ, ବିଡେନ୍ ବିଡିଂ, ଜଣେଇବା ଅର୍ଥ ବିଡ୍ ବେଡ୍ ବିଡେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଡ୍ ଜାଗାରେ ବେଡ୍ କରିବା। କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ? ବାଏ ଜଣେଇଲେ, ବାଏ ଅର୍ଥ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜଣେଇଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଡ୍ ମି, BADE, ବେଡ୍ ମି ଗୁଡ୍ ବାଏ, ବେଡ୍ ମି ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଓକେ। Okay, thank you students. If you like my class, please